कोलकाता कॉरपोरेशन इंतखाब में मरकजी कोलकाता का वार्ड 43 हमेशा से ही इंतखाब के दौरान जंग का मैदान बना रहा है। सीपीआईएम, तृणमूल और कांग्रेस के दरमियान एक तीन तरफा लड़ाई होती रही है। 2015 चुनाव में ऐसा ही सियासी सरगर्मियां देखने को मिली थी। इस बार 2021 का कॉरपोरेशन चुनाव में वार्ड 43 बारूद के ढेर में खड़ा है। छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। वार्ड 43 के मिली वो समाजी शख्सियत इरफान अली ताज, जिन्होंने एनआरसी, लॉकडाउन और अम्फान तूफान के दौरान तन, मन और धन से अवामी खिदमत करते हुए अवाम के दरमियान खड़े नजर आए। उनकी इस खिदमत पर अवाम उनसे मुतासिर हुए। इसके बरअक्स मौजूदा कौंसलर शगुफ्ता परवीन और उनके शौहर परवेज इकबाल लॉकडाउन, अम्फान तूफान में सरकारी फंड के जरिए अपने वार्ड के अवाम में राशन की सप्लाई, खाने पीने की एशिया की सप्लाई करते हुए अवाम के करीब नजर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के नज़र में कौन शख्स अहम किरदार निभाया है, मौजूदा कौंसलर शगुफ्ता परवीन या फिर वार्ड के मिली व समाजी रहनुमा इरफान अली ताज। अवाम किसके खिदमत से खुश हैं या फिर नाखुश है, ये तो अवामी फैसला करेगी। अमूमन देखा गया है कि कोई भी सियासी रहनुमा अपने हल्के में 100% अवाम को खुश नहीं रख सकती। बरसरे इक़्तिदार रहनुमा काम के लिहाज से भी वार्ड के पूरा तामीरी काम मुकम्मल नहीं कर सकती और 5 सालों में कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। कुछ तो खामियां और कमी रह जाती है। अब आने वाला कॉरपोरेशन इंतखाब में अवाम ही फैसला करेगी कि वो किस रहनुमा की खिदमत से खुश है या नाखुश, कैसे अपना मुस्तकबिल के रहनुमा चुनती है। अवाम किसे अपना मुस्तकबिल का रहनुमा चुनती है। हालांकि अभी तक सीपीआईएम और कांग्रेस ने इस वार्ड के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। ताज भाई किसी तारुफ के आई थिंक दरकार नहीं है। सब लोग उनको जानते हैं, अपना घर का बच्चा है, तो ज़रूर भारी कसीर वोट से इनको देकर करके इनको कामयाब बनाए और इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। लोगों ने इनको काम करते हुए देखा भी है, लॉकडाउन से लेकर के एमफेन में, और कई चीज़ें ऐसी है जो जुबान से नहीं कही जा सकती, जो चीज़ें लोग जानते हैं। तो आगे भी मौका दीजिए और बहुत मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, हमारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब 26 नवंबर को लिस्ट आया, लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं था, तो थोड़ी सी अफसोस हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों से मिलने के बाद में वो अफसोस का नामो निशान नहीं है हमारे जिंदगी में। 26 नवंबर को जो लिस्ट आया, हम लोगों का नाम उसमें नहीं था, मगर इंशाअल्लाह 22 दिसंबर को जो लिस्ट आएगा उसमें हम लोगों का नाम होगा। इंशाअल्लाह। 19 दिसंबर को हम लोग अपने अपने मतदान केंद्र तक जाएंगे, अपने वोटिंग सेंटर तक जाएंगे और जाकर अगर हम उस लायक हैं तो जो भी सिंबल सरकार इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलेगा, आप लोग उसको दबा के हमको जिताएंगे इंशाअल्लाह। मेरा साथ दीजिएगा और अगर हम उस लायक नहीं तो मेरा साथ मत दीजिएगा आप लोग। क्या हम उस लायक हैं? क्या हम उस लायक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबकी मोहब्बत के साथ मैं अपना सफर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये स्टार्ट है, हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। अपने माहौल समाज की बेहतरी के लिए आगे जाएंगे, अपने मोहल्ले के लिए आगे जाएंगे। जो भी बन सकेगा हम लोगों से, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी उम्र दी है, मैं पूरी उम्र आपके साथ कांधे से कांधे मिला के सीधा चलता रहूंगा। इस बात का इंशाअल्लाह कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, कल भी आपके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। और आज इस मोहब्बत, जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दिया है, आप लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जब तक हयात दिया है, इस तरह आप लोगों के साथ में आप लोग गुलामी करता रहूंगा इंशाअल्लाह।